Hello friends, I'm Bharabhushan. I've been teaching English for over 30 years and at present I'm teaching English at a women's college. Besides, I'm an academic counselor in English at IGNOU. In this video, I'm going to tell you about question tag. क्वेश्चन टैग के विषय में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जैसे हिंदी में आप बोलते हैं ना, तुम मेरी मदद करोगे ना, मेरे साथ तुम डांस करोगी ना, खाओगे ना, तो इस तरह से जो हम बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में हम कैसे उसे बोलेंगे। तो क्वेश्चन टैग क्या है? क्वेश्चन टैग जो है वो स्टेटमेंट के अंत में आता है और यह एक प्रकार का शॉर्ट येस और नो क्वेश्चन है ना। और याद रखिएगा कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ नोट ऑफ इंट्रोगेशन, है ना। तो याद रखिएगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क देना है क्वेश्चन टैग के बाद, फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया आपको कि हिंदी में हम बोलते हैं मेरे साथ चलोगी ना, मेरे साथ डांस करोगे ना, खाओगे ना, मेरी मदद करोगे ना, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इंग्लिश में हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। तो जो स्टेटमेंट है ना, तो स्टेटमेंट के बेस पर ही क्वेश्चन टैग बनता है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। तो इसका क्या मैंने बताया कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो वहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या होगा? कांट आई और कैन आई नॉट, है ना। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखें आप, यू विल हेल्प मी, तो ये हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट, यू विल हेल्प मी पॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, क्या होगा? ओंट यू या विल यू नॉट, है ना। तो याद रखिएगा कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा और स्टेटमेंट जब निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि कैसे हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो फर्स्ट आपको ये देखना है कि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ है तो सेम ऑक्सिलरी वर्ब विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग। जैसे फॉर एग्जांपल, शी इज़ माय फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और शी इज़ माय फ्रेंड ये जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है इज़, तो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे इज शी नॉट, ठीक है। दूसरा देखिए सेंटेंस, दे कैन विन द मैच। अब यहाँ पर कैन जो है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है ना। तो दे कैन विन द मैच, ये कैन जो है उससे हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो हो जाएगा कैन दे नॉट या कांट दे, क्योंकि दे कैन विन द मैच ये पॉजिटिव है तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो निगेटिव होगा। सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, यू हैव नॉट सीन अ टाइगर। अब ये स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव कि निगेटिव? निगेटिव है क्योंकि नॉट का यूज़ हुआ है। यू हैव नॉट सीन अ टाइगर, तो ये निगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव। तो यू हैव नॉट सीन अ टाइगर, हैव यू, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल को देखें, शी हैज़ नॉट इंसल्टेड यू। अब अगेन दिस इज निगेटिव स्टेटमेंट, शी हैज़ नॉट इंसल्टेड यू, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा हैज़ शी। तो याद रखिए, अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ the statement is negative, question tag will be positive, है ना। उस एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, she isn't your mother। अब ये स्टेटमेंट जो है निगेटिव है, तो इसमें क्वेश्चन टैग मुझे लगाना है, तो हम उसको कहेंगे is she,
शी इज़न्ट योर मदर, इज शी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं हुआ तो हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, है ना। बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे डू या डज प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में अगर होगा सेंटेंस या स्टेटमेंट तो उसमें हम डिड का यूज़ करेंगे। ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जिस स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है तो वहाँ पर हम उसका क्वेश्चन टैग प्रेजेंट टेंस में डू या डज से बनाएंगे, और पास्ट में अगर स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग हम डिड से बनाएंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, यू लाइक कॉफ़ी, एक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। तो आप जानते हैं कि यू के साथ डू का यूज़ होता है, डज का नहीं। तो क्वेश्चन टैग में हो जाएगा डोंट यू या डू यू नॉट, क्योंकि यू लाइक कॉफ़ी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव। तो याद रखिए, यू के साथ हम डू का यूज़ करते हैं तो हो जाएगा डोंट यू या डू यू नॉट। उसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ही लाइक्स पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है, और ही के साथ आप डज का यूज़ करते हैं तो डजंट ही क्वेश्चन टैग, क्योंकि ही लाइक्स पिज़्ज़ा जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हम लिखेंगे डजंट ही क्वेश्चन टैग, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपको बनाना है निगेटिव, है ना। उसी तो प्रकार से आप एक नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, शी राइट्स पोइम्स। इस स्टेटमेंट में भी ये स्टेटमेंट जो है क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। शी राइट्स पोइम्स, दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, और यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। तो हम इसको क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, मैंने बताया डू या डज का यूज़ करना है ना। और डिड का भी आप यूज़ कर सकते हैं जब स्टेटमेंट पास्ट में हो। तो शी राइट्स पोइम्स, तो ये हो जाएगा डजंट शी, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव। अब मैं बताऊं बी फॉर्म वर्ब के विषय में। अगर स्टेटमेंट में बी वर्ब फॉर्म यूज़ हुआ है ना, उसका एग्जांपल कुछ मैं दे दिया हूँ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बी फॉर्म वर्ब के 8 रूप हैं, है ना। देयर आर 8 फॉर्म्स ऑफ बी फॉर्म। तो व्हाट आर दोज 8 फॉर्म्स? दे आर बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग एंड बीन। These are 8 forms of the verb be. तो जब be form यूज हुआ है स्टेटमेंट में तो सिमिलर be form will be used as a question tag. I think is it clear? जैसे for example see this sentence, this is not a difficult question. तो यहाँ पर be form is है, this is not a difficult question. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, इज इट और इज दिस, है ना। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, हो जाएगा इज दिस, क्योंकि स्टेटमेंट जो है निगेटिव है। यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको बता दूँ रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ प्रोनाउन आई। अगर प्रोनाउन आई का यूज़ हुआ है तो आपको ध्यान देना है कि आई वाला जो स्टेटमेंट है अगर वो निगेटिव है स्टेटमेंट तो आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे एम से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब, दिस इज अ निगेटिव स्टेटमेंट। आई एम नॉट सुटेबल या फिट फॉर दिस जॉब, तो ये निगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा एम आई। लेकिन अगर आई वाला जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में आप एम का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको यूज़ करना है आंट का, AREN', जिसका फुल फॉर्म है आर नॉट, है ना। तो आर नॉट की जगह आप आंट का यूज़ करेंगे। आई रिपीट, याद रखिएगा जब प्रोनाउन आई का यूज़ हुआ है और स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में आपको एम का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर क्या करना है आपको यूज़ आ का,
आंट का, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्या है, आई एम योर फ्रेंड, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। तो अगर आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, एम आई नॉट, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पर होगा आंट आई। सिमिलरली सी अनदर एग्जाम्पल, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस स्कूल, है ना। अब क्वेश्चन टैग क्या होगा, आंट आई। सी अनदर एग्जाम्पल, आई एम द टीचर ऑफ दिस कॉलेज, यहाँ क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, आंट आई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन टैग के विषय में समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन राइट टू मी, आई विल सर्टेनली आंसर बैक। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा क्वेश्चन टैग के विषय में। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश हुआ आसान। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।